तानाशाह हमेशा से डरपोक होते हैं, कभी सामने नहीं आएगा तानाशाह। तो मोदी जी डरपोक हैं? तो आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति 1 साल तक किसानों को बैठाने के बाद में भी एक स्टेटमेंट ना दे सका हो, जो बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी रही उनके लिए एक स्टेटमेंट उनके मुंह से ना निकल पाई हो, वो व्यक्ति कायर कहलाता है, जो चुप रहता है, जो जुबान को बंद रखता है। अगर एक व्यक्ति पागल है, अगर उससे बहस करेंगे तो पागलों की गिनती 2 हो जाती है। बेहतर है कि एक को एक ही रहने दिया जाए। अगर वो 2 लोग थे तो उनको मारने के लिए अगर 10 लोग आ जाते हैं तो वो असंवैधानिक काम जो 2 लोग कर रहे थे वो 14 लोग उसमें शामिल हो गए। सांसद के कपड़े पहन के कितने गुंडे संसद में, ये महत्वपूर्ण सवाल है। कितने गुंडे, किसी ने तो नहीं बोला था ना कि आपके मुंह में शब्द डाले गए थे कि आप बोलो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने खुद बोला था क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग होगी। आज वो प्लानिंग कहाँ है? देश का युवा ये सवाल कर रहा है और ये सवाल करना जायज है। लोकतंत्र रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में कोई टक्कर देना चाहता है तो आपको उसके स्तर का एक संगठन तैयार करना होगा, आपको उसके स्तर का मैकेनिज्म तैयार करना होगा, देश के युवाओं को आगे आना होगा, देश के पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा, तब जाकर के आप इन गुंडों को सत्ता से हटा पाएंगे। नहीं तो आपको ऐसे ही इसी तरीके से आपके साथ में अब उन्हें स्टूडेंट बोलो, कुछ तो कह रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं थे, कुछ भी है, लेकिन उन लोगों की आवाज बुलंद की गई है जो सही मायने में आज बेरोजगारी की वजह से परेशान है देश में। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार आप देख रहे हैं कि संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में बड़ी सेंध हुई है उसको लेकर तमाम विपक्ष को जो है निष्कासित कर दिया है, एक टीएमसी नेता को निष्कासित कर दिया है। पर अभी तक जिस भाजपा सांसद का पास लेके वो अराजक युवक घुसे थे उस पर अभी तक भाजपा पार्टी ने किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करी है। इसी पर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सैनी साहब सोशल एक्टिविस्ट है और कर्जा मुक्ति अभियान के लिए लगातार ये आवाज उठाते गए हैं और 2 लाख से ज्यादा सुसाइड को ये बचा चुके हैं, लोगों को बचा चुके हैं। तो जीवन से जुड़ेंगे। आपने देखा कि अभी जो नया संसद पार्लियामेंट बना है, मोदी जी ने सारा निरीक्षण किया है, उसके बाद भी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध, क्या कहते हैं सर? देखिए, सुरक्षा में एक बड़ी सेंध आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सुरक्षा पे सेंध जो हुई है वो तो डेफिनेटली निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय जो मुद्दा उन लोगों ने उठाया, अब उन्हें स्टूडेंट बोलो, कुछ तो कह रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं थे, कुछ भी है, लेकिन उन लोगों की आवाज बुलंद की गई है जो सही मायने में आज बेरोजगारी की वजह से परेशान है देश में, जिसके लिए सरकार ने अपने कानों में रुई डाली हुई है, सुनाई नहीं दे रहा है। और जब जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भगत सिंह जी को कॉपी करने का प्रयास किया, न्यूज़पेपर में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि भगत सिंह जी ने क्या किया था, संसद में धमाका किया था और वो धमाका भी लो डेंसिटी था जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचना था। इसी तरीके से इन्होंने धमाका करने का प्रयास किया है कि जब भी सरकारें सो जाती हैं या बहरी हो जाती हैं तो बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। हाँ, डेफिनेटली हम उस बात का समर्थन तो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद को जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की तो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जब लोकतंत्र का मंदिर है तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मौजूदा नेताओं को भी समझना होगा, मौजूदा नेताओं को ये बात पर गौर करना होगा कि अगर आज 2, 3, 4 लोग संसद में पहुंच सकते हैं तो एक बड़ा हुजूम भी नेताओं के घर पहुंच सकता है अगर इस मुद्दे पर गंभीरता से काम ना किया गया। अच्छा, आपने देखा कि सुरक्षा कर्मियों का इंतजार भी नहीं करा गया और सांसद खुद ही युवकों को पीटने लग गए, कितना सही है ये? देखिए, आपको लगता है कि वो सांसद हैं, हाँ। और वैसे तो मैं जब स्टेटमेंट दूंगा तो हो सकता है कि बहुत से सांसदों को बुरा भी लग जाए। हाँ। सांसद के कपड़े पहन के कितने गुंडे संसद में, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ। कितने गुंडे, अब आप बात करें कि जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, या अगर बात करें कुछ ऐसे भी नेता रहे हैं जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, ऐसे गुंडे रहे हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर से गाड़ी को गुजार दिया, तो संसद में जो बैठे ये नेता नहीं है। शायद इसमें आधे से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है और गंभीर संगीन मामले हैं, तो ये लोग नेता नहीं है। तो ये तो अगर आप ये मान के चलते कि ये एक स्वच्छ छवि की अच्छी छवि के नेता होते तो शायद ये मारते नहीं, उसको पकड़ते जरूर, और पकड़ना जायज है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन मारने से क्या होगा? देखिए, असंवैधानिक था, तो अगर सांसद किसी व्यक्ति को पीट रहा है तो वो क्या संवैधानिक है? अगर एक व्यक्ति, साहब देखिए मैं बता रहा हूँ ना, अगर एक व्यक्ति पागल है, अगर उससे बहस करेंगे तो पागलों की गिनती 2 हो जाती है।
बेहतर है कि उस एक को एक ही रहने दिया जाए। अगर वो 2 लोग थे तो उनको मारने के लिए अगर 10 लोग आ जाते हैं तो वो असंवैधानिक काम जो 2 लोग कर रहे थे वो 14 लोग उसमें शामिल हो गए। हमारे आला उच्च कोटि के लोग थे तो उनकी सुरक्षा में ये चूक नहीं है क्या? देखिए, सुरक्षा में चूक तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आपसे बात कहना चाहूँ कि जो मुद्दा है, क्या वो मुद्दा गलत था? क्योंकि वो बहरे नेता की कहना भी गलत है कि वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको बार बार अगर देश का युवा जगा रहा है कि हम बेरोजगार हैं, हमारी बात सुन लो, और उनको जगाने के लिए अगर ऐसे कुछ लोग आगे आए हैं, डेफिनेटली में जाओ, कंपनी में जाओ, इंटरव्यू तो हो रहा है, बढ़ो। देखिए, आप इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की अगर आप बात कर रहे हैं, जिस स्तर के ऊपर आप बेरोजगारी को एनालाइज तो करिए पहले। आज आप इन लोगों से पूछिए कि बेरोजगारी का मतलब क्या है, इन लोगों को बेरोजगारी का मतलब तक नहीं मालूम। पहले तो वो लोग बेरोजगार हैं, सबसे पहले वो लोग बेरोजगार हैं जिनके जो काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अभी देखिए 9 साल ही हुए हैं ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना युवाओं को। देखिए 9 साल हुए हैं तो ये जो बड़बोलापन पहले बोला गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये किसी ने तो नहीं बोला था ना कि आपके मुंह में शब्द डाले गए थे कि आप बोलो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने खुद बोला था क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग होगी। आज वो प्लानिंग कहाँ है? देश का युवा ये सवाल कर रहा है, और ये सवाल करना जायज है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आपने कोई जुबान दी है, कमिटमेंट की है, मुंह से किया गया वादा भी कानून में वादा माना जाता है, एक एग्रीमेंट माना जाता है। और देश का प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सरकार का बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसे एग्रीमेंट के तहत चैलेंज किया जाना चाहिए, और वही कामयाब हो रहा है। पक्ष रहता है कि कोई भी पार्टी होती है, कुछ वादे पूरे करती है, कुछ वादे नहीं होते पूरे, पर थोड़े बहुत तो हो जाते हैं ना। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी पक्ष के लोग कहते हैं होते हैं, नहीं होते। आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पूरे बहुमत के साथ है, तो आज ही ऐसा कानून क्यों नहीं लेकर आती कि कोई भी नेता जो वादे करता है, अगर वो मौखिक वादा भी करता है और अगर वो व्यक्ति वादा पूरा नहीं करता है, तो ऐसे नेताओं के ऊपर आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसे लोगों को संसद में, विधानसभा में पहुंचने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो किसी भी तरीके का झूठा वादा करता है। जनता मोदी जी के नेतृत्व में तमाम जगह भाजपा जीत के आई है, पर इतना फिर विरोध क्यों इन युवाओं का? देखिए, आपने कहा भाजपा जीत कर आई है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि विपक्ष जिसके ऊपर लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो विपक्ष बहुत कमजोर है, या कहें कि विपक्ष है ही नहीं। अब एक संगठन इन्होंने सबने मिलकर के एक इंडिया करके अलायंस बनाया, उस अलायंस में कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार आप गिनती कर लीजिए। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनना है, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, आप शरद पवार को प्रधानमंत्री, कोई आप बता दीजिए एक संगठन जो ये कहता है कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना। इसके अलावा उस पूरे के पूरे अलायंस में जनता का एक मुद्दा बता दीजिए आप। जनता के मुद्दे पे तो बात ही नहीं है ना। आप जनता के मुद्दे पे बात करो, काम नहीं कर रहे मोदी जी कर रहे, इसीलिए तो ये तमाम अलायंस। देखिए, जनता नहीं, देखिए मैं आपको फिर करेक्ट कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो सिस्टम है, जो वोट्स का जो ध्रुवीकरण वो कर पाते हैं, जो सिस्टम उन्होंने बना लिया है, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए 51 संगठन काम करते हैं और वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, जो कि कांग्रेस उसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में कोई टक्कर देना चाहता है तो आपको उसके स्तर का एक संगठन तैयार करना होगा, आपको उसके स्तर का मैकेनिज्म तैयार करना होगा, देश के युवाओं को आगे आना होगा, देश के पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा, तब जाकर के आप इन गुंडों को सत्ता से हटा पाएंगे। नहीं तो आपको ऐसे ही इसी तरीके से आपके साथ में जो नेताओं का वेश में बैठे हैं आज, नेताओं के वेश देखिए ना, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने तुरंत अगले ही दिन बड़ा एक्शन कर दिया, तमाम विपक्ष को निष्कासित कर दिया। देखिए, 56 इंच के सीने की अगर बात करें तो यहीं पे हमारी पहलवान जो थी, बेटियां थी, रेसलर बैठी हुई थी, जिनके साथ में जिन्होंने मतलब कोई भी बेटी सामने आकर ये बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ है। उन बेटियों ने स्वीकार किया, बताया, आरोप सिद्ध हुए। उसके बाद में 56 इंच का सीना कहाँ रह गया? किसानों को 1 साल तक तपती हुई अग्नि में, जमीन के ऊपर, जब 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर होता है दिल्ली में, जमीन पे बिठाया। बारिश में 4-4 इंच पानी था, उनके सामान भीग गया, तब रोड पे बिठाया। बरसात में जब ठंड में जब 0 डिग्री टेम्परेचर था, तब भी रोड पे बिठाया। और लास्ट में क्या किया? प्याज भी खाए और जूते भी खाए और लास्ट में माफी मांगकर किसान बिल लोग तो देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। वो 56 इंची सीने की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात नहीं है। क्या वो जितने लोग बैठे थे वो सभी के सभी गलत थे? देश की आम जनता को गलत कहना बंद करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि नेताओं के कपड़े पहनकर कुछ गुंडे सत्ता पे विराजमान है।
पर ऐसे ही आप जैसे लोग मतलब कि तमाम विरोध करते रहते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा आपने देखा 4 राज्य में आ गई है, तो कैसे आ गई? जनता तो कहीं ना कहीं पसंद कर रही है ना उन्हें। देखिए 1857 की लड़ाई को आपको देखना पड़ेगा। हाँ। लोग कहेंगे कि 1857 की क्रांति हुई थी, लोग भारत की जनता तो हार गई थी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के मुंह पर एक चाटा जड़ दिया था और 1947 में देश आजाद उसी की बदौलत हुआ जब लोगों को ये हौसला आया कि हम लड़ सकते हैं। मतलब क्या है आपका इतने देखिए देखिए का मतलब क्या है? देखिए रिवॉल्यूशन की बात मैं आपको कर रहा हूँ। रिवॉल्यूशन या क्रांति जब भी होती है तो आम लोग, साधारण लोग कर सकते हैं, नेता कभी क्रांति नहीं ला सकते। आम लोगों को तभी तो कह रहे हैं कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, तमाम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं इसी तरह के जो आंदोलन की भी है। देखिए जो तानाशाह होता है ना, वो अक्सर ऐसे ही बयानबाजी करता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कोई भी तानाशाह दुनिया में रहा हो, तानाशाह हमेशा से डरपोक होते हैं, कभी सामने नहीं आएगा तानाशाह। तो मोदी जी डरपोक हैं? तो आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति 1 साल तक किसानों को बैठाने के बाद में भी एक स्टेटमेंट ना दे सका हो, जो बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी रही उनके लिए एक स्टेटमेंट उनके मुंह से ना निकल पाई हो, जो अत्याचार देश में हो रहा है, जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ मतलब मणिपुर की घटना को आप ले लीजिए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति देश के टॉप पर, शिखर पर बैठा है और वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है, तो क्या उसे आप एक मजबूत व्यक्ति मानेंगे? मजबूत व्यक्ति वो होता है जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है, कि मेरी गलती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज के बाद ये घटनाएं नहीं होंगी। ये दावा करता है, वो एक मजबूत व्यक्ति है। वो व्यक्ति कायर कहलाता है जो चुप रहता है, जो जुबान को बंद रखता है। तो मोदी जी चुप रहते हैं ना, सीधा एक्शन करते हैं फिर वो। देखिए एक्शन क्या कर रहे हैं, हाँ। रिजल्ट बताइए ना। किसानों के केवल 3 बिल वापस हुए। अब आप बात करो एमएसपी की, जो इन्होंने बोला था कमेटी बना रहे हैं, एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी पे गारंटी नहीं मिली। जो केस रजिस्टर हुए किसानों के ऊपर, वो केस वापस नहीं हुए। हमारी बहन बेटियां जो है बैठी, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी के दोषी जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई, अजय मिश्रा टेनी, आज भी संसद में बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि किस एक्शन की बात कर रहे हैं? वो एक्शन सिर्फ जनता को कुचलने का एक्शन है। अब जनता को समझना होगा, जनता को आगे खुद आना होगा। अगर जनता चाहती है कि इस समस्या से मुक्ति पानी, इस समस्या से निजात। तो देखिए, जिस तरीके से सैनी साहब ने कहा कि हम जनता को आगे आना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है इस देश का, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का पूरा बेड़ा गर्क कर देगी। पर देखना यही होगा कि 24 में क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी या फिर इस बार विपक्ष आगे आएगा। इस पर तमाम हिंदुस्तान की नजर बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।